हम आपसे एमएसपी पर कानून की मांग करने गए थे, आप हमें रात को एसीसी का कानून नहीं देते। मांग कोई और कानून कोई और सी दे रहे हैं। अरे वाह मोदी, वाह जी वाह प्रधानमंत्री, क्या कहने तुम्हारे, क्या जलवे हैं। इतना किसान है, इतनी तुम्हारे पास फोर्स भी नहीं है, इतनी तुम्हारे पास सेना भी नहीं है। हमारा AK-56, AK-47 राइफल, बंदूक, चाकू, लाठी, डंडा, सब कुछ हमारा बोट है, बोट। गारंटी नहीं, जुमला जुमला जुमला। कल जुमला था, आज गारंटी। गारंटी तो उन्होंने उसकी नहीं भाई जिसे 7 फेरों में लेकर आए थे, वो इंतजार कर रही है आज तक बैठी हुई। ऐसे परिवार के मुखिया का तो मर जाना अच्छा है जिसके परिवार में नौजवान लाठी डंडे खा रहे हो और शहीद हो रहे हो। जैसे ये कानून आया रात को, वो कह रहे हैं इसका ये फायदा है, इसका ये फायदा। जैसे कोई कंपनी चूरन वाले बस में कि मेरी चूरन खाओ पेट साफ हो जाएगा, चूरन खाओ सिर का दर्द खत्म हो जाएगा, चूरन खाओ दांत साफ हो जाएंगे जिसके 5 साल से साफ ना हुए हो। ऐसे कर रहे हैं, कम है तुम्हारे पास, इसलिए ज्यादा कर रहे हैं। अरे टाइम कम नहीं तुम्हारे पास, तुम जनता का बेवकूफ बना रहे हो। जनता बेवकूफ बनने वाली है नहीं। ऊपर से कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है ना, ठीक लग रहा है। मोदी जी भी ऐसी है, देखिए मेरी अंदर से हालत देखो, किसान के देश की हालत ऐसी, अंदर से ऐसा है किसान, फटा हुआ, खराब, गंदा। और जो कमीशन खोर और दलाल है वो तुम्हारे तलवे चाटते रहेंगे। इस लड़ाई को कोई रोक नहीं सकता जब तक एमएसपी किसानों की नहीं मिलकर रहेगी। ये किसानों को आतंकवादी कहते हैं, ये किसानों को खालिस्तानी कहते हैं, ये कहते हैं किसानों के अंदर असामाजिक तत्व हैं। इन्हीं के लोग भेजे हुए होते हैं वो, जो यहाँ आकर दंगा फसाद करते हैं। सरकार को पता होता है, सरकार ही भेजती है, मगर हमारा किसान इतना उग्र नहीं है। वो शांति चाहता है, वो देश की तरक्की चाहता है, देश का नुकसान नहीं चाहता। नहीं तो जितना किसान है, इतनी तुम्हारे पास फोर्स भी नहीं है, इतनी तुम्हारे पास सेना भी नहीं है। 80% जनता किसान और मजदूर है इस देश की। मगर वो जो मजदूर, वो जो फोर्स में है, हमारे अधिकारी कर्मचारी, जो सुरक्षा कर्मी, वो भी हमारे भाई और बेटे हैं। ये आप हमें आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, वो नारा इसलिए दे रहे हैं, कुछ लोग हैं इस तरह के कि जैसे 2 सौतन होती है ना, सौतन, उन सौतनों में क्या होता है, वो सौतन एक ये सोचती मेरा पति मर जाए, मैं चाहे विधवा हो जाऊं, मगर यो मेरी सौतन विधवा हो जाए। तो कुछ इस तरह के लोग हैं, वो उनको मीठी मीठी बात बताते हैं। और आपके चैनल से अगर 400 की बात है ना, मैं आपके चैनल से, किसान भाइयों अगर मेरी बात सुन रहे हो, आप दिल से वाकई में सरकार से दुखी हो, तो हिंदू मुसलमान को छोड़कर, अगड़े पिछड़े को छोड़कर, आप लोगों को जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें हथियार दिया है, हमारा AK-56, AK-47 राइफल, बंदूक, चाकू, लाठी, डंडा, सब कुछ हमारा बोट है, बोट। उस बोट को जब इलेक्शन आए तो चला देना इस सरकार के खिलाफ और बता देना जो संविधान ने हमें हथियार दिया था, उस हथियार को हमने पूरी ईमानदारी के साथ चलाया है। ड्रामा मत करना, गांव में लिख के मत लगाना कि बीजेपी वालों का आना पसंद है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनके पहले सोशल मीडिया पर डालते हैं कि यहाँ बीजेपी वालों का आना बंद है, यहाँ हम वोट नहीं देंगे। अरे तुम्हारी पता जब चलेगा जब आप वोट दे देंगे, बूथ पर वोट। नहीं तो ये धरने, ये प्रदर्शन, ये सब बात कहनी बेकार है। मैं तो ये मानूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मोदी जी की गारंटी चल रही है देश में, गारंटी नहीं, जुमला। कल जुमला था, आज गारंटी है। गारंटी तो उन्होंने उसकी नहीं भाई जिसे 7 फेरों में लेकर आए थे, वो इंतजार कर रही है आज तक बैठी हुई। जो 7 फेरों में लेकर आए, उससे बड़ी गारंटी हो सके कोई? उससे बड़ी कोई गारंटी हो सके? सुना रहा, उसे तो छोड़ दो। जिसे 7 फेरों में गारंटी में लेकर आए थे, उसकी गारंटी पूरी ना करी तो किसानों की और मजदूरों की गारंटी पूरी करेंगे? कल जुमला था, आज उसका नाम बदल कर गारंटी कर दिया, बाकी और कुछ नहीं है। क्या हाँ दावा सुनिए, हाँ सही कह रहे। ऐसे परिवार के मुखिया का तो मर जाना अच्छा है जिसके परिवार में नौजवान लाठी डंडे खा रहे हो और शहीद हो रहे हो। ऐसे परिवार के मुखिया का तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए जिसके परिवार में नौजवान नौकरी के फार्म भरते हो और वो नौकरी के पर्चे लीक हो जाते हो। ऐसे परिवार के मुखिया को आत्महत्या कर लेनी चाहिए जिसके शासन में, जिसके परिवार में माँ और बहन बेटियों की इज्जत लुटती हो। ऐसे परिवार के मुखिया को आत्महत्या कर या कहीं डूब कर मर जाना चाहिए जिसके परिवार में मणिपुर होता हो, जिसके परिवार में बिल्किस बानो के साथ जो बलात्कारी थे उनको छुड़वा जाता था। ऐसे परिवार के मुखिया को तो कहीं चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। वो कभी भी किसी परिवार का मुखिया नहीं हो सकता, ये ढसोकला है। हाँ, वो अडानी अंबानी जो पैसे वाले, उनके परिवार के मुखिया हो सकते हैं, बाकी किसी के नहीं हो सकते। कहते हैं वो गरीब परिवार से थे, गरीबों को दर्द को समझते हैं मोदी जी। बिल्कुल दर्द से, अगर दर्द सुनो, अगर दर्द को समझते,
देश के प्रधानमंत्री, तो हम तुमसे नजले की दवा लेने गए थे, बुखार की दवा ना थमाते। हम आपसे एमएसपी पर कानून की मांग करने गए थे, आप हमें रात को एसीसी का कानून नहीं देते, सीए का कानून नहीं देते, मांग कोई और कानून कोई और सी दे रहे हैं। अरे वाह मोदी, वाह जी वाह प्रधानमंत्री, क्या कहने तुम्हारे, क्या जलवे हैं, क्या जलवे हैं मोदी जी, वो प्रधानमंत्री जी, वाह भाई वाह। आपने कहा 80% आबादी किसान मजदूर की है देश में, लेकिन एमएसपी की मांग फिर क्यों नहीं मानी जा रही? देखिए इसलिए नहीं, मैंने क्या कहा आपको पता नहीं, अभी मैंने पहले कहा नहीं, कुछ लोग हम में भी ऐसे हैं दिल से नहीं है। अगर देश में सरदार भगत सिंह पहल नहीं करते तो ये देश आजाद नहीं होता। हमें पहल करनी होगी दिल से, जो मेरे पेट में है, जो मेरे दिमाग में है, जो मेरे दिल में है, वही जबान पे लाना होगा। एक किसान भाइयों, आपको इन चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ऐसे दलालों को, चाटुकारों को, जो दिन में हमारे साथ रहते हैं, रात को सरकार के साथ रहते हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल कर चौराहे पर नंगा करने का काम करो और उनसे कहो कि तुम किसान विरोधी हो, तुम देश विरोधी हो, तुम्हारा किसान और देश हित में कोई योगदान नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हो। उन नेताओं के कुर्ते उतारने होंगे और उन नेताओं के कुर्ते उतार कर आप लोगों को घर में रखने होंगे और उनका इलाज मैं बताता हूं इस मीडिया के माध्यम से, अगर ये तमाम लोग उनका कर दे। जो इस तरह का आदमी हो उसको प्यार से घर बुलाए और बैठक में 4-5 जिम्मेदार आदमी इकट्ठे हो जाएं और उस बैठक के अंदर एक लठ दरवाजे के पीछे रख ले, उसको चाय और पानी पिलवाए और जब चाय और पानी पी ले तो उससे कहें बेईमान, यो बता दिन में हमारे साथ रहता और रात को तो सरकार के साथ रहता, और एक आदमी जो उनमें जवान अच्छा हो वो डंडा उठा ले उसके ऊपर। मकसद उसे मारना नहीं है, मकसद मारना नहीं, उस डंडे को उठाकर उससे कह के बता कितने में दलाली करी तेने, किसानों के नौजवानों की बता रहे, डंडा यूं करे तो उसके अंदर अगर इंसानियत और गैरत होगी, वो बोलेगा भाई साहब मुझे माफ करो, मेरा जमीन मर गया था, अब मैं गद्दारी नहीं करूंगा। मकसद उसकी गैरत को जगाना, मारना नहीं है, मारना नहीं है। तो किसान भाइयों को ऐसे गद्दारों का इलाज करना होगा बैठक में बुलाकर। मोदी जी के साथ नहीं, प्रधानमंत्री के साथ। मैंने गद्दार नहीं कहा, जो गद्दारी कर रहे हैं। देखो आदमी कितना ही बेईमान हो वो किसी ना किसी के लिए अच्छा होता है, और आदमी कितना ही अच्छा हो वो किसी ना किसी के लिए खराब जरूर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत सरकार में सारे लोग बेईमान हैं, कुछ ना कुछ होंगे। देखिए मीडिया तो भैया मैं क्या कहूँ, तुम भी बुरा मान जाओगे। मीडिया तो जितना चले, राम ने जितनी भरी चाबी उतना चला खिलौना। तुम्हारी मैं हिम्मत समझू अगर तुम इस सारी बातों को दिखा दो, नहीं तो वो जो लंबी लंबी चौड़ी वाले हैं ना, अगर जैसे ये कानून आया रात को, वो कह रहे हैं इसका ये फायदा है, इसका ये फायदा, जैसे कोई कंपनी चूरन वाले बस में कहे कि मेरी चूरन खाओ पेट साफ हो जाएगा, चूरन खाओ सिर का दर्द खत्म हो जाएगा, चूरन खाओ दांत साफ हो जाएंगे जिसके 5 साल से साफ ना होए हो, ऐसे कर रहे हैं। और जब किसान की एमएसपी का योजना जो चल रहा, इसको ना दिखाने के वे दलाल हैं, वो देश के चोर हैं, वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अगर ये मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, अगर ये भी ईमानदारी से काम करना शुरू कर दे तो इस देश के तमाम लाखों नौजवान किसानों को, मजदूरों को हक और इंसाफ मिलने लगे। राहुल गांधी यात्रा में कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी, लीगल गारंटी देंगे और कर्जा माफ करेंगे किसानों का, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस सरकार जब रही है देश का किसान खुशहाल रहा है। एक बार पहले मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री बने थे, देश के किसानों का कर्जा माफ हुआ था। हम उसको पूरी 100 के 100% इस नज़र से देख रहे हैं कि राहुल जी जो कह रहे हैं वो होकर रहेगा, क्योंकि उन्होंने भी कभी किसानों पर राजनीति नहीं की, उन्होंने मजदूरों पर राजनीति नहीं की, उन्होंने कभी किसान का वोट लेने के लिए वो नहीं दिया, राष्ट्रपति क्या है वो सम्मान कौन सा, वो भारत रत्न नहीं दिया। अरे उन्होंने तो भारत रत्न ऐसे बांट रखा जैसे गुप्ता की जलेबी, कि आओ कोई भी आओ और ले जाओ। अरे वाह, भारत रत्न का भी तरीका होता है, 3 भारत रत्न दिए जा। मैं इतना बड़ा जानकार तो नहीं, पर मैंने सुना है आप लोगों से ही कि 3 दिए जा और तुमने 5 बांट दिए, 5 भारत रत्न। और 9.5 साल से कहाँ सो रहे थे बेईमानो? 9.5 साल से भारत रत्न क्या चौधरी चरण सिंह नहीं थे? तपस्या, हाँ तपस्या, अच्छा उस तपस्या भी बेईमानी की, उसमें भी बेईमानी कर दी। 3 भारत रत्न देने थे, 5 दे दिए, तपस्या में भी बेईमानी। अरे वाह, ऐसी तपस्या किस काम की? 9.5 साल में ना था, टाइम ज्यादा। तो अच्छा जब एक बात सुनियो, टाइम कम है तुम्हारे पास इसलिए ज्यादा कर रहे हैं। अरे टाइम कम नहीं तुम्हारे पास, तुम जनता का बेवकूफ बना रहे हो, जनता बेवकूफ बनने वाली है नहीं है। चुनाव है और आपकी मांग भी नहीं मानी जा रही है, हाँ क्या फैसला लेना है? फैसला मैंने बताया नहीं क्या? बूथ बजाएंगे, जो सच्चे किसान हैं, ईमानदार हैं, वो अपना बटन दबा देंगे, अपना हथियार चला देंगे। जो दलाल और चमचे और चाटुकार वो नहीं चलाने के। करंट लगेगा, लगना चाहिए, अगर नहीं लगता तो धरने प्रदर्शन बेकार है, फिर अपने घर बैठो, सरकार तो चली रही है। देखिए एक बात सुनिए, ये किसान और मजदूर है,
ये 400 का पार नहीं, ये तो 150 भी पार नहीं जाने के। उनकी कोरी बकवास है। आपको तो भाजपा फरार रहेगी, फरार। 400 पार नहीं, भाजपा फरार रहेगी। ये लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एमएसपी देना संभव नहीं है, देश में बहुत बड़ी महंगाई हो जाएगी। बीजेपी वाले नहीं, आपके नेता जैन चौधरी सुधीर चौधरी कह रहे हैं महंगाई हो जाएगी। भी कह रहे हैं MSP देना संभव नहीं है। जैन चौधरी, ये जैन चौधरी कौन सी नेता जो थे RLD वाले, आरएलडी वाले कि जैन चौधरी वो है क्या जो 2 सीटों पर बिके, जो 2 MP की सीटों पर बिके? जिसको कहा था, सुन लो, अरे मैं बताऊंगा, जिसको कहा था 2 मंत्रालय देंगे, फिर 1 मंत्रालय थमाया ना, टोपी लो चाटो। वो जो नु कहते थे मैं चमन्नी नहीं हूँ, अरे तू तो 4 आने भी नहीं है, चमन्नी तो बहुत दूर की बात। चौधरी चरण सिंह के सपनों को गला घोट कर और अपनी सरकार बनाने वाले, मुझे शर्म आती है कि आप चौधरी चरण सिंह जी के पोते हैं। चौधरी चरण सिंह जी का पोता ऐसा नहीं हो सकता, पर क्या करें, इस राजनीति के लालच में, दिल्ली की कोठी के लालच में जैन जी आप ऐसे सपनों को उनके कुचल रहे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा हैं, किसानों के नेता थे, हैं और रहेंगे। संविधान बदलने की बात हो रही है। अच्छा, भाजपा के एक सांसद कह रहे हैं कि 400 सीट चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। देखिए, अगर संविधान बदलेंगे तो मेरे लिए नहीं बदलेंगे, ना किसानों के लिए बदलेंगे। अच्छा। जितनी देश की जनता सबके लिए बदलेंगे। और जो वो कह रही है ना 400 पार चाहिए, उसके लिए भी बदला जाएगा। आज वो MP जब भी तो कूद रही है वो, और जब संविधान बदला जाएगा ना तो आजा बेटे लाइन में लग जा, वो भी लगेगा लाइन में। जो कह रही है ना वो भी लाइन में लगेगा। और जो 3 बार 2 बार जीत के वो ले रही है ना तनख्वाह पेंशन क्या हो पता चल जाएगा। अगर किसान होता ना, जनवरी की ठंड में जब पानी देता और मई जून की गर्मी में बरसात में जब किसान में काम करता, अभी तो AC के कमरे में रह रही है, हमारा वोट ले जाकर और बढ़िया खा रही है। जब नु कह रही है संविधान बदलेंगे, अरे संविधान बदल देते सबसे पहले तेरी आफत आवेगी। हमारी तो हम तो हाई मजदूर, हम तो इस देश को बचाने वाले, हम तो इस देश के लिए कमाने वाले, हम तो दिन रात मेहनत करते, हम कल भी मेहनत करेंगे। बदलो संविधान जब तुम्हें संविधान बदलना। मगर ये जो कह रहे हैं ना, ये चमन्नी जैसे चमन्नी चोर, इनको ही पता चलेगा संविधान क्या हो, संविधान क्या चीज है। देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री को संदेश देना चाहूंगा। आप देश के प्रधानमंत्री एक समाज के, एक वर्ग के, एक जाति के नहीं है। आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, मगर वो सबका साथ ना सबका विकास वो कोरी बकवास साबित हो गई है। देश के प्रधानमंत्री जी, आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। या फिर ये बताएं आपको डर क्या है? ये किसान आपके साथ खड़ा होगा। ये बताओ कौन से उद्योगपति ने तुम्हारी नस पकड़ रखी है? बताओ कौन सी ED और CD ने तुम्हारी नस पकड़ रखी है? अरे प्रधानमंत्री तुम बाहर आओ और बताओ, ये किसान मजदूर का नौजवान तुम्हारे साथ खड़ा होगा कंधे से कंधा मिलाकर, मगर नहीं आएंगे। देखिए वो कैसे फकीर है बताऊं, बढ़िया सूट 10 लाख का, वो थैले में, सुन लो, उस थैले में क्या जाएगा? उस थैले में चेक जाएंगे, चेक। किसान की हालत उस मजदूर किसान ने ऐसी कर दी है। मैं ऊपर से कैसा लग रही है आपको? बढ़िया लग रहा है ना? ठीक लग रहा है? मोदी जी भी ऐसी है, देखिए मेरी अंदर से हालत देखो, किसान के देश की हालत ऐसी हो गई। अंदर से ऐसा है किसान, फटा हुआ, खराब, गंदा। अगर एक किसान चला जाना कहीं चाय पी ले होटल में तो इनके कैमरे लग जा, किसान ने चाय पी। और किसान सिर्फ मांगने वाला रहे, किसान सिर्फ कमाने वाला रहे, बाकी और कुछ ना रहे। ये देश के प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहूंगा, 80% को देखो, 20% को नहीं। 20% को देखकर कभी भी देश तरक्की की ओर नहीं जा सकता।